हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आपकी जो सीटेट की सीरीज चल रही थी उस सीरीज में हम क्वेश्चन नंबर 33 लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 32 आपके हो चुके हैं, 33 पे आ गए हैं। 33 क्वेश्चन देखिए, सीटेट एग्जाम में भी लेटेस्ट कल हुआ था 21 जनवरी 2024 को। ए स्टूडेंट लिस्टेड द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है ना, विच वन इज आर करेक्ट। कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनको पढ़ करके तब आपको ये ऑप्शंस पर टिक लगाना है। ये तीन ऑप्शन दिए ए बी सी। अब इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सा सही है, ओनली सी सही है या ए एंड बी सही है या ए एंड सी सही है या फिर केवल बी सही है, ये देख करके बच्चों आपको टिक लगा करके बताना है। तो टिक लगाने से पहले आपको समझाएंगे रेशनल नंबर क्या है। ये क्लास 8 का क्वेश्चन है, क्लास 9 का मान सकते हैं आप इसको। देखिए, एक विद्यार्थी ने परिमेय संख्याओं के निम्नलिखित गुणधर्मों की सूची बनाई, इनमें से कौन सा या से सही है। तो आप देखिएगा, ए पार्ट है ए रेशनल नंबर इंक्लूड्स इंटीजर्स, मतलब एक परिमेय संख्या में पूर्णांक सम्मिलित है, ठीक है। आप पहले मैं पढ़ रहा हूं उसके बाद समझाऊंगा। बी पार्ट है जीरो इज नॉट ए रेशनल नंबर, मतलब वो लिस्ट में दूसरी बात क्या कही गई है कि शून्य परिमेय संख्या नहीं है। सी तीसरा क्या है, ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर्स, सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं। ये तीन एबीसी उसने इंफॉर्मेशन की या सूचनाओं की कहिए गुणधर्मों की सूची बनाई। अब वो कहते हैं कि इनमें से कौन से सही विकल्प चुने। तो आपको पहला ऑप्शन दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, चौथा दिया। ऑप्शंस को टिक लगाने से पहले बच्चों आपको हम बताना चाहेंगे कि जो रेशनल नंबर्स होता है उन्हें हम a अपॉन बी की फॉर्म में लिखते हैं और b वहां पर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है कि a अपॉन बी की फॉर्म में होना चाहिए, b इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और a और b क्या होना चाहिए, इंटीजर्स। a एंड b ये क्या होते हैं, a एंड b ये क्या होते हैं बच्चों, इंटीजर्स। ये इंटीजर्स या पूर्णांक कहलाते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए, जब हम ऑप्शन को पढ़ते हैं पहली चीज ये। दूसरी बात ये है, मान लीजिए बच्चों आपके पास कोई 2/3 नंबर है, तो देखिए ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है, a अपॉन बी की फॉर्म में भी है और b क्या है यहाँ पर 3 है, यानी b की वैल्यू 0 के बराबर भी नहीं है, ठीक है ना बच्चों। तो कह रहे हैं रेशनल नंबर इंक्लूड्स इंटीजर्स, तो ये आपका बात सही हो गया कि इसमें इंटीजर्स होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब अंश और हर दोनों में इंटीजर होते हैं। तो ये पहली बात तो सही हो गई। दूसरी चीज क्या है, 0 इज नॉट ए रेशनल नंबर, 0 रेशनल नंबर नहीं है। चलिए हम 0 की बात कर ले बी ऑप्शन की। तो बच्चों देखिए, अगर हम 0 को ले लें तो ये 0 क्या होता है, अपॉन में 1 ले लें तो ये b की वैल्यू आपकी 0 नहीं है, मतलब हमने 1 कंसीडर किया। सभी के अपॉन में 1 होता है, 2 लिखा है आपका अपॉन में 1 होता है, 3 लिखा है अपॉन में 1 होता है, 0 लिखा अपॉन में 1 होता है। 1 से डिवाइड करेंगे 0 में तो 0 ही आता है, 1 से डिवाइड करेंगे 3 में तो 3 ही आता है, 1 से डिवाइड करेंगे 2 में तो 2 ही आता है। तो ये सब क्या है, तो 0 क्या है आपका रेशनल नंबर है और इसमें क्या लिखा है, 0 इज नॉट ए रेशनल नंबर। तो ये क्या है आपका, ये असत्य हो गया, ठीक है ना। जबकि ये सत्य 0 इज नॉट ए रेशनल नंबर लिखा है, 0 जबकि रेशनल नंबर होता है, तो ये कैसा हो गया, ये असत्य सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। गुणधर्म कहिए इसको, असत्य है ये, ठीक है, इसमें असत्य लिखा हुआ है। सी क्या है, ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर्स। फ्रैक्शन की बात कर ले बच्चों, तो भिन्न, फ्रैक्शन को हम भिन्न कहते हैं। तो भिन्न क्या होती है, भिन्न भी ऐसे में लिख दिया, 2/3 लिख दिया, 4/7 लिख दिया, 9/13 लिख दिया, ये सभी आपके भिन्न हैं, फ्रैक्शंस हैं, ठीक है बच्चों। ये भी a अपॉन बी की फॉर्म में होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो फ्रैक्शंस होते हैं वो आपके रेशनल नंबर्स ही होते हैं बच्चों, ठीक है। बस केवल नीचे बटे में 0 नहीं होना चाहिए। कैसे, यहाँ पे हमने लिख दिया 5/0, तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, ये रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है। अब हम देख लेते हैं, तो इसका मतलब ये पार्ट भी आपका सही है, यही केवल असत्य कथन लिखा हुआ था, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ए और सी दोनों ऑप्शंस कैसे हो गए, करेक्ट हो गए। पूछा क्या है आपसे, एक विद्यार्थी ने परिमेय संख्याओं के निम्नलिखित गुणधर्मों की सूची बनाई, इनमें से कौन सा या से सही है।
तो आप कौन कौन से सही बताएंगे इनमें? एक ऑप्शन ए सही है, एक ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका गलत लिखा हुआ है, जबकि ये भी रेशनल नंबर होता है 0। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास केवल ए और सी ऑप्शन ही सही बचे हैं। यही हमारी दो प्रॉपर्टी इसमें सही लिखी हुई है, दो स्टेटमेंट सही लिखे हुए हैं। ठीक है, जो 3 गुणधर्म दिए गए थे प्रॉपर्टी, उनमें से केवल ए और केवल सी हमारे पास सही है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि केवल ऑप्शन 3 ही आपका ये सही ऑप्शन है, ए एंड सी। या हिंदी मीडियम वाले बच्चों के में क्या लिखा है ऑप्शन में, जो हिंदी मीडियम पढ़ते हैं, ए और सी। ठीक है बच्चों, एंड की जगह और लिख देंगे, तो ये थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो आप वीडियो को समझ में आ रहा होगा अच्छे से, मैं पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि इसमें ये ऑप्शन क्यों करेक्ट है। ठीक है, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 लेके आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।